नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की ताजा एवं महत्वपूर्ण खबरों में। लेकिन उससे पहले आप किस जिला, गांव या शहर से यह वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मौसम की करवट ने किसानों की बढ़ाई चिंता। अंबेडकर नगर में बूंदाबांदी से खेतों में रखी धान की फसल भीगी। कृषि विभाग ने जारी की सतर्क रहने की सलाह। यूपी के सर्राफा बाजार में फिर लौटी रौनक। भारी गिरावट के बाद आज सोने चांदी के भाव में आया उछाल और यहीं एक झटके में 3000 से ज्यादा सस्ती हुई चांदी। खरीदारों के लिए बाजार में बड़ा मौका। राम मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण, ट्रस्ट ने दी बड़ी जानकारी। कलश और ध्वज दंड स्थापित, अब अयोध्या में दर्शन का नया शेड्यूल जारी। केंद्र सरकार ने रसोई गैस उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 400 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी देने की घोषणा की। इस लाभ को पाने के लिए ऑनलाइन केवाईसी प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना अनिवार्य। मुख्यमंत्री योगी का बड़ा तोहफा, 4 लाख छात्रों के बैंक खातों में जाएगी छात्रवृत्ति की राशि। शिक्षा में आर्थिक मदद को लेकर बड़ा ऐलान। आधार अपडेट का नया डिजिटल अवतार, 1 नवंबर से नाम, पता, जन्मतिथि अब घर बैठे होंगे अपडेट। UIDAI ला रहा है AI आधारित नया ई-आधार ऐप। उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में 44,000 से अधिक ग्रुप सी पदों पर भर्ती का प्रस्ताव UPSSC को भेजा गया। इनमें लेखपाल के सर्वाधिक पद शामिल। केंद्र सरकार जल्द ही PM किसान की 21वीं किस्त जारी कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के किसानों को यह तोहफा अक्टूबर के अंत या नवंबर की शुरुआत में मिल सकता है। पैन आधार लिंक की अंतिम चेतावनी, 31 दिसंबर 2025 तक यह काम न करने पर 1 जनवरी 2026 से आपका पैन हो जाएगा निष्क्रिय। ITR फाइलिंग और बड़े लेन देन होंगे प्रभावित। युवाओं के लिए रोजगार मिशन शुरू, योगी सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश के लाखों युवाओं को नौकरी से जोड़ने के लिए विशेष रोजगार मिशन का गठन, जल्द शुरू होगी भर्तियां। कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ी, कृषि क्षेत्र के मजदूरों को अब 6,552 मासिक वेतन की गारंटी। डिजिटल भुगतान को भी मिली स्वीकृति। बच्चों की पढ़ाई और दवाइयां हुई सस्ती। यूपी में कॉपी, पेंसिल और रबर जैसे सभी शिक्षण सामग्री पर GST बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। साथ ही 33 जीवन रक्षक दवाइयों पर भी अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, जिससे आम जनता को सीधा फायदा होगा। किसानों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। ट्रैक्टर, टायर और सिंचाई के उपकरणों पर लगने वाला GST अब 18% से घटकर 5% हो गया है, जिससे किसानों की खेती की लागत काफी कम हो जाएगी। यूपी किसान कर्ज माफी योजना में 2 लाख तक की छूट। सूत्रों के अनुसार यूपी सरकार छोटे और सीमांत किसानों को कर्ज के बोझ से बाहर निकालने के लिए एक नई योजना पर विचार कर रही है। इसमें 2 लाख तक के कृषि ऋण को माफ करने की संभावना है। नए प्रीपेड स्मार्ट मीटर के लिए 6 गुना ज्यादा दाम वसूलने पर बिजली नियामक आयोग ने UPPCL को अंतिम चेतावनी दी है। गड़बड़ी न सुधारने पर अधिकारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी में आंतरिक कलह का हवाला देते हुए नया नारा दिया है, अब की बार डिप्टी CM बाहर। इस तंज से उन्होंने बीजेपी सरकार के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधकर सियासी हलचल तेज कर दी है। बसपा सुप्रीम मायावती ने 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ने की घोषणा करके विपक्ष को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने दावा किया कि बसपा ही दलितों और शोषितों की सच्ची हितैषी है। ग्रामीणों और शहरी क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की नई लिस्ट जारी कर दी गई है। लाभार्थी अब घर बैठे ऑनलाइन अपना नाम चेक कर सकते हैं, जिससे पहली किस्त सीधे बैंक खाते में आएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के 69,000 से अधिक खाली पदों पर भर्ती की घोषणा की है। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में यह भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बेटी के जन्म से लेकर स्नातक तक आर्थिक सहायता देकर शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, जो बेटी बचाओ अभियान को मजबूती प्रदान करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्सप्रेसवे पर होने वाले हादसों को रोकने के लिए हर 100 किलोमीटर पर आधुनिक रेस्क्यू और आपातकालीन सहायता इकाई स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। बैंक खातों में 1 नवंबर से बड़ा बदलाव, ग्राहकों को सुविधा के लिए 1 नवंबर से नया बैंकिंग नियम लागू हो रहा है। इसके तहत अब जमा खातों, लॉकर और सुरक्षित कस्टडी के लिए ग्राहक अब 4 नॉमिनी बना सकेंगे।